तो कुछ सवाल हैं जो अपने से पूछने की ज़रूरत है कि हमने अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस की तरफ हम क्या ख़राबी चाहते हैं अगर बहुत ज़्यादा वरिड रहते हैं। वरी के बारे में मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि एक ज़माने में जो जंगी कैदी होते थे तो उनको टॉर्चर करने के लिए एक तरीका ये किया जाता था कि उनके हाथ पांव बांध देते थे तो उनके सर के ऊपर एक पानी का बैग लटका देते थे जिसमें थोड़ा सा सुराख होता था, जिसमें एक एक कतरा पानी का सर पे गिरता रहता था। और ये एक टॉर्चर करने का तरीका था कि थोड़ा थोड़ा सर पे गिरता रहे, तो है तो बिल्कुल एक कतरा लेकिन वो थोड़ा थोड़ा गिरता रहता था। तो कुछ मिनट के बाद वो इतना टॉर्चरस हो जाता था उन कैदियों के लिए कि वो यानी अपनी सैनिटी उनकी ख़तरे में होती थी, उनकी इतनी ज़्यादा ज़हनी सेहत मुतासर होती थी बिकॉज वो थोड़ा थोड़ा करके सारा दिन। तो वरी के बारे में भी यही मिसाल दी जाती है कि ये जो हम फ़िक्रें करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली एक ही बात के बारे में, हम 24 घंटे सोचते रहें, तो वो भी ऐसे ही है कि एक कतरा जैसे आप अपनी मेंटल हेल्थ को और अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को ख़राब करते रहें। अक्सर इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि आप अपना कोई वरी टाइम बना लें, यानी हम सब का कोई वरी टाइम होना चाहिए। ये नहीं है कि हम सुबह शाम चलते फिरते कभी कोई जो भी काम कर रहे हैं तो साथ साथ अपनी जो बोझ है फ़िक्रों का वो भी हम साथ साथ लेके फिर रहे हैं। जैसे खाना खा रहे हैं तो लोग तब भी फ़िक्रें कर रहे होते हैं, वॉक कर रहे हैं तो तब भी फ़िक्र कर रहे होते हैं, काम काज कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं तो साथ में फ़िक्रों का बोझ। तो 24 घंटे कोई फ़िक्र में रहता है तो इसका मतलब है 24 घंटे कॉर्टिसोल लेवल उसके हाई हैं, उसकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स पूरी बॉडी में रन कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा इम्यून सिस्टम उसका वीक हो रहा है, उसका मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो रही है। तो उससे बेहतर है कि कोई वरी टाइम हम सेट कर लें कि दिन में हमने आधा घंटा 1 घंटा अपनी जिस बारे में भी हम फ़िक्र कर रहे हैं तो वो हम उसको कोई अलॉट कर दें अपने आप को कोई टाइम के, इसमें मैं सोचूंगा इनके बारे में। और उसमें भी फिर जो वरी टाइम होगा उसमें भी कुछ सोल्यूशन की तरफ जाना है। वो सोल्यूशन हम इंटरनेट से पूछ सकते हैं, वो सोल्यूशन हम किसी माहिर से पूछ सकते हैं, वो सोल्यूशन हम किसी किताब से देख सकते हैं कि मेरा जो मसला है जिसकी वजह से मैं फ़िक्रमंद हूँ तो उसके बारे में मैं किसी से पूछ लूँ, कोई मशवरा कर लूँ। अपने ही माइंड से हम अपने मसले को सॉल्व जो करने की कोशिश करते हैं ये काफ़ी मुश्किल होता है बिकॉज माइंड के ऊपर आप बहुत ज़्यादा बोझ डाल, जबकि उसका हल बहुत सारे और लोगों के पास मौजूद होता है। तो किसी एक्सपर्ट से पूछना, किसी किताब से पूछना, इंटरनेट से स्टडी कर लेना कि मैं इस मसले का हल, जो मसला आ गया है तो उसका कोई हल मुझे ढूंढना चाहिए। तो वरी टाइम में भी सिर्फ फ़िक्र के बारे में नहीं सोचना होता बल्कि उसमें आपको सोल्यूशन के बारे में सोचना है। और उस वरी टाइम में जितना आज के लिए आप उस सोल्यूशन के बारे में सोच सकते हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और जितना उस पर अमल कर सकते हैं तो वो आज के दिन करें। और बाकी का जो टाइम है उसमें अपने बाकी कामों की तरफ तवज्जो, यानी माइंडफुलनेस जिसे कहते हैं, हमने अपना एक प्रोग्राम भी किया था कि 1 मोमेंट एट अ टाइम, 1 डे एट अ टाइम हमें गुजारने की ज़रूरत है। अगर बहुत कोई मुश्किल वक्त आया हुआ है और उसका सोल्यूशन भी कुछ ज़रा टाइम लगेगा उसको हल होने में, तो एक साल तक, 2 साल तक अगर फ़िक्र, बहुत लंबा गोल है कि वक्त लगेगा इसको हल होने में, तो 2 साल तक को कॉन्स्टेंटली अगर कोई वरिड रहेगा तो उसकी तो 2 साल के अंदर उसकी मेंटल हेल्थ काफ़ी ख़राब हो जाएगी, फ़िज़िकल हेल्थ भी बहुत ख़राब होती। तो वरी टाइम एक टेक्निक है जो सिखाई जाती है कि जो नेसेसरी स्ट्रेस है जो कि आपको लेनी है तो उसके लिए फिर कोई टाइम स्लॉट हमें डिसाइड करने की ज़रूरत है। और वो प्रेफरेबली वो रात का टाइम नहीं होना चाहिए कि रात को सोने से पहले मैं फ़िक्र करूँगा, बिकॉज़ वो आपकी पूरी रात की नींद डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो वो कोई एक्टिव आवर्स आपके जो हों तो उसमें हमें कोई वरी टाइम डिसाइड करने की ज़रूरत है।